नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HSC पैरामाउंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि कोई भी एक्सीडेंट अगर हमारे वर्क प्लेस पे हो जाता है तो उसका क्या क्या कॉस्ट बियर करना पड़ता है किसी भी कंपनी को। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों व्हाट इज एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट का डिफिनीशन क्या होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, क्या कारण होता है एक्सीडेंट्स होने का। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे दोस्तों कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट का कॉस्ट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नियर मिस, इंसिडेंट और एक्सीडेंट के बारे में। नियर मिस क्या होता है? एनी अनवांटेड और अनडिजायर्ड इवेंट दैट हैज पोटेंशियल टू हार्म बट डज नॉट रिजल्ट इन ह्यूमन इंजरी, एनवायरमेंटल और इक्विपमेंट डैमेज इज नोन एज नियर मिस। यानी कि कोई भी अनवांटेड या अनडिजायर्ड इवेंट जिसके अंदर की पोटेंशियल हो हार्म करने का, लेकिन उससे कोई ह्यूमन इंजरी, एनवायरमेंटल या इक्विपमेंट डैमेज ना हो, तो उसे हम नियर मिस कहते हैं, यानी कि बाल बाल बचना कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंसिडेंट, एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डज नॉट रिजल्ट इन सीरियस इंजरी और इलनेस बट मे रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज इज नोन एज इंसिडेंट। यानी कि इंसिडेंट क्या होता है? कोई भी अनएक्सपेक्टेड अनडिजायर्ड इवेंट जो कि किसी इंजरी या इलनेस में रिजल्ट नहीं करता, वो रिजल्ट हो सकता है मे बी प्रॉपर्टी डैमेज का, तो उसे हम इंसिडेंट कहते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों एक्सीडेंट, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच रिजल्ट इन सीरियस इंजरी और इलनेस ऑफ एम्प्लॉय और मे ऑल्सो रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज इज नोन एज एक्सीडेंट। यानी कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसमें कि किसी भी एम्प्लॉय को इंजरी हो जाए, सीरियस इंजरी हो जाए, सीरियस इलनेस हो जाए और मे बी उसमें प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, तो वैसे इवेंट को हम एक्सीडेंट कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी दुर्घटना का क्या क्या कारण हो सकता है। तो इसमें है दोस्तों देयर आर टू मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी कि एक्सीडेंट होने के जो मेन कारण है वो दो है। सबसे पहला है अनसेफ एक्ट और दूसरा है अनसेफ कंडीशन। तो ये दो मेन रीजंस होते हैं किसी भी एक्सीडेंट होने का। नेक्स्ट है दोस्तों बिहाइंड एवरी एक्सीडेंट देयर इज अ कॉज, यानी कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी एक्सीडेंट बिना कारण के नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सीडेंट डोंट जस्ट हैपन, दे आर कॉज्ड, यानी कि कोई भी एक्सीडेंट होता नहीं, वो किसी कारणवश हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 88% ऑफ एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय अनसेफ एक्ट, यानी कि 88% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी अनसेफ एक्ट के वजह से होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 10% ऑफ एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय अनसेफ कंडीशन, यानी कि 10% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। यानी कि 88% और 10% टोटल 98% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों 2% ऑफ एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय नेचर और एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि जो सिर्फ 2% एक्सीडेंट्स है वो नेचर या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स। तो मेनली जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके दो कॉस्ट होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा है दोस्तों इनडायरेक्ट कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है दोस्तों वो डायरेक्ट कॉस्ट के 5 टाइम्स या उससे ज़्यादा भी हो सकता है किसी भी एक्सीडेंट में। नेक्स्ट है दोस्तों टोटल कॉस्ट, यानी कि किसी भी एक्सीडेंट होने के बाद जो उसका टोटल कॉस्ट होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्सीडेंट का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट आते हैं। तो सबसे पहला है डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें सबसे पहला है कंपनसेशन टू द वर्कर, यानी कि एक्सीडेंट के बाद अगर कोई वर्कर इंजर्ड हो गया या फैटल हो गया तो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन पे करना होता है, यानी कि मुआवजा देना होता है, वो डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होता है। नेक्स्ट है मेडिकल बिल्स, यानी कि एक्सीडेंट के बाद अगर कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है तो इंजरी के बाद उसका हॉस्पिटल बिल्स, जो भी मेडिसिन बिल है, डॉक्टर की फीस है, वो टोटल की टोटल कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वेजेस ड्यूरिंग इंजरी, यानी कि अगर कोई वर्कर इंजर्ड है तो इंजर्ड होने के बाद अगर वो रेस्ट में है तो उस दौरान उसे जो है प्रेजेंस देना होता है, तो उसका जो वेजेस होगा वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इंजरी होने के बाद जो वर्कर है अगर बैठता है या उसकी वजह से काम रुकता है तो उसमें प्रोडक्शन में भी लॉस होता है, तो वो टोटल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में ही ऐड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों रिपेयर और डैमेज, यानी कि एक्सीडेंट के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज है या कोई इक्विपमेंट डैमेज है तो उसके रिपेयर और रिप्लेसमेंट में जो भी कॉस्ट आएगा वो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ओवर टाइम, यानी कि जो काम रुक गया है एक्सीडेंट की वजह से उसको कवर करने के लिए ओवर टाइम होगा, ओवर टाइम का भी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होगा। नेक्स्ट है दोस्तों इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले आता है लॉस ऑफ टाइम, यानी कि एक्सीडेंट होने की वजह से जो भी काम बंद होता है जितने देर भी, तो उसमें जो टाइम का लॉस होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है।
नेक्स्ट है लॉस ऑफ एम्प्लॉयज़ मोरल, यानी एक्सीडेंट को देखने के बाद बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का मोरल जो है वो डाउन हो जाता है, वो काम सही से नहीं कर पाते हैं, तो वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही आता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंपनी रेपुटेशन, यानी एक्सीडेंट होने के बाद कंपनी का जो रेपुटेशन होता है, कंपनी का जो इमेज होता है वो डाउन हो जाता है, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही आता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, यानी कि एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनता है, इसका टोटल कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में ऐड होता है। फिफ्थ है करेक्टिव एक्शन प्लान, यानी एक्सीडेंट होने के बाद उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन प्लान लेंगे, उसका भी जो कॉस्ट होगा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही ऐड होता है। उसके बाद है सिक्स्थ ट्रेनिंग कॉस्ट, यानी वर्कर्स के ट्रेनिंग में कुछ कॉस्ट जाता है, वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। और सबसे लास्ट है दोस्तों कस्टमर लॉस, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से कस्टमर का भी लॉस होता है, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट है। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट दो टाइप्स के और होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंश्योर्ड कॉस्ट, यानी कि वैसा कॉस्ट जिसका हम इंश्योरेंस में क्लेम करके कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं, उसे इंश्योर्ड कॉस्ट कहा जाता है। और दूसरा दोस्तों अनइंश्योर्ड कॉस्ट, यानी कि वैसा कॉस्ट जिसको हम इंश्योरेंस में क्लेम करके रिकवर नहीं कर सकते, उसे अनइंश्योर्ड कॉस्ट कहा जाता है। इंश्योर्ड कॉस्ट में सबसे पहला आता है प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट, यानी कि अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट का इंश्योरेंस है तो उसे क्लेम करके रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेडिकल बिल्स, यानी कि अगर वर्कर का इंश्योरेंस है, हेल्थ पॉलिसी है, तो उससे हम उसका क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस, तो इससे कुछ हद तक कॉस्ट रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर लीगल कॉस्ट, यानी कि लीगल कॉस्ट के लिए जो कंपनसेशन है उसका अगर इंश्योरेंस है तो उसे भी क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों अनइंश्योर्ड कॉस्ट में सबसे पहला टाइम लॉस, यानी कि टाइम लॉस होता है तो उसका कोई इंश्योरेंस हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन लॉस, इसका भी इंश्योरेंस क्लेम करके हम कहीं से रिकवर नहीं कर सकते। उसके बाद है रॉ मटेरियल लॉस, यानी कि अगर काम बंद हो जाता है उसके वजह से रॉ मटेरियल खराब होता है, उसका भी कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों लीगल फाइन्स, अगर लीगल एजेंसीज कोई फाइन्स रेज कर देते हैं तो वो भी हम किसी इंश्योरेंस में क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर टाइम्स, यानी कि हमारा जो टारगेट है, टारगेट को अचीव करने के लिए एक्सीडेंट के बाद ओवर टाइम कराता है तो उसका भी कोई हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। और सिक्स है बिजनेस रेपुटेशन, यानी कंपनी का जो रेपुटेशन है, इमेज है, वो खराब हो जाता है, उसका भी कोई हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HSC पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।